नियार में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमने हमारे SF11 के रिगार्डिंग कि अब आगे कैसे काम होगा, क्या क्या हमारे को रिस्ट्रिक्शंस हैं गवर्नमेंट से, क्या क्या हमें रिक्वायरमेंट्स हैं जो फुलफिल करनी है, और अभी आगे जो है बिजनेस कैसे चलेगा, हमारी कॉइन के बारे में, एक्सचेंज के बारे में सारी चीजें हमने आपको डिटेल में बताई थी। बट मुझे लगता है बिकॉज कल मैं ट्रैवलिंग में था, जिसकी वजह से शायद आप लोगों को वो सारी चीजें ढंग से कम्युनिकेट नहीं हो पाई, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स चीजों को लेके हो गई थी। और जिस तरीके से मेरे को मैसेजेस या कॉल्स जो आए टीम्स लीडर्स के थ्रू, या फिर आपके जो अलग अलग स्टेट्स के अंदर हमारे भाई हैं, SF11 के परिवार है हमारा, उनसे जो आए, तो मुझे लगा कि शायद उनको काफी सारी चीजों को लेके कंफ्यूजन है, काफी सारी चीजों को लेके डाउट्स हैं और मिसकंसेप्शंस है। तो उन सब चीजों को हम जो है क्लियर कर दें। तो सबसे पहले तो जो खासकर त्रिपुरा की टीम के लिए मैं बोलना चाहूंगा, बिकॉज वहां पे हमारे जो प्यारे लीडर्स हैं, जिन्होंने इतना बड़ा परिवार बनाया, इतनी बड़ी लीडरशिप बनाई, इतना बड़ा जो है वहां पे ग्रुप बनाया, उनके लिए भी मैं बताना चाहूंगा। वहां जो है शायद कुछ मिसकंसेप्शन या कंफ्यूजन हो गई है कंपनी को लेके कि SF11 जो है अभी आगे पे आउट नहीं देगी, या SF11 जो है बंद हो गई है। तो पहले तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं, ना ही SF11 बंद हुई है और ना ही SF11 के पे आउट जो है बंद हुए हैं। और आज हम जो भी बात करेंगे यहाँ पे टॉपिक वाइज करेंगे, सो दैट एक एक चीज जो है आपकी क्लियर होती जाए, आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, कोई भी डाउट ना रहे कि अभी कैसे काम होना है, आगे क्या होगा, कैसे होगा, उन सब बातों के बारे में। और मुझे लगता है मैं आज जिस स्पीड से आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप लोग सारे जो हैं डिटेल में एक एक चीज को समझ भी पाएंगे और अंडरस्टैंड भी करेंगे। अगर उसके बावजूद भी अगर मेरी कोई चीज आपको नहीं समझ आती या आपको रह जाती है, नहीं समझ पाते, तो आप अपने टीम लीडर से या कंपनी के जो सपोर्ट नंबर्स हैं उन पे कॉल करके डिटेल में उसकी जानकारी ले सकते हैं, रादर देन कि आप सुनी सुनाई बातों पे जाएं, या किसी ने क्या बोला या कंपनी के बारे में किसी ने क्या कह दिया उसके बारे में जाएं। तो उन सब चीजों में आपने नहीं पढ़ना है, और ना ही आपने किसी की बात सुन के पैनिक होना है। तो कंपनी जो है यहीं पे ही है, कंपनी जो है काम कर रही है, कंपनी जो है सारी चीजें जैसे पहले चल रही थी स्मूथ, और जितनी भी बढ़िया चीजें जितनी भी बढ़िया सर्विसेज हम आप सबको दे रहे थे, वो सारी चीजें दोबारा से रिज्यूम करने की कोशिश कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पे आउट्स की, बिकॉज शायद यही मेजर कंसर्न है जिसको लेके सबसे ज्यादा लोग जो हैं टेंशन में हैं, सबसे ज्यादा लोग जो हैं घबराए हुए हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद कंपनी जो है स्टॉप हो गई है, कंपनी जो है अभी आगे पे आउट नहीं देगी। तो दोस्तों पहले मैं पे आउट्स का क्लियर कर दूं कि जैसे कि कल हमने बताया था कि हमारा ऑडिट जो है खत्म हो चुका है, और ऑडिट के अंदर जो रिमार्क्स आए हैं, जो हमें गवर्नमेंट से इंस्ट्रक्शन आई है, उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंगली, जैसे कि हम हमेशा अपने वेबिनार में, सेमिनार्स में, मीटिंग्स में, सब जगह पे आपको कहते थे कि हम एक स्पोर्ट्स फैंटेसी कंपनी है, और आप सब हमारी स्पोर्ट्स फैंटेसी की जितनी भी गेम्स हैं, जितने भी हमारे एप्स हैं, उसका ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा उसको यूटिलाइज कीजिए। वो आप किसी ना किसी कारणवश जो है नहीं कर पा रहे थे, या आप उसको इतना फोकस या उतनी प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे थे। तो जिसी के चलते जो पहला पॉइंट हमारा ऑडिट में निकला है वो यही निकला है कि आपने इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, और इसको जल्दी से जल्दी जो है आपने प्रैक्टिस बनानी है। और अब आने वाले टाइम में अब हम आपको जो भी पे आउट देने जा रहे हैं, जो भी आपको रेफरल इनकम, बाइनरी, आपको जो टीम बोनस जो मिलता है आपको, और जो आपको प्रमोशन बोनस मिलते हैं, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, वो सारे जितने भी रिवॉर्ड्स, जितने भी बोनस, जितनी भी इनकम्स हम आपको देते हैं मार्केटिंग के थ्रू, वो सारी इनकम्स जो हैं आपने गेम खेल के ही आपको रिज्यूम विड्रॉल कर सकते हैं, गेम खेल के ही आप जो है रिइंबर्स कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो रिस्ट्रिक्शन लगाई है गवर्नमेंट ने वो ये है कि अब गेम खेलना 100% मैंडेटरी है। जो भी आपको रिवॉर्ड, जो भी बोनस, जो भी रेफरल इनकम, जो भी आपको टीम बोनस मिलेगा, वो आपको गेम खेलनी पड़ेगी। उससे गेम खेलने के बाद ही आप उसको रिइंबर्स कर सकते हैं। तो जितनी भी इनकम अभी तक कंपनी आपको जिस भी वे में दे रही थी, उससे आपको गेम खेलना मैंडेटरी है। गेम खेलने के बाद ही आप उसको रिइंबर्स कर सकते हैं।
पहली कंडीशन जो है। और अगर हम ये 31 ऑफ अक्टूबर तक लगातार हमारे जितने भी मेंबर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो ये सारी चीजें डेली बेसिस पे जो हम आपको देते हैं पे आउट उससे करते हैं, तो हम जो हमारा आज हमारे जो भी ऑडिट हुआ है उसके अंदर जो भी हमारा अमाउंट होल्ड है, जो भी हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, वो रिस्ट्रिक्शंस जो है हटा दी जाएंगी और हम ये प्रूव कर देंगे कि हम स्पोर्ट फैंटेसी कंपनी ही है और स्पोर्ट्स फैंटेसी का ही बिजनेस करते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। तो इसके लिए उन्होंने हमें 30 दिन का समय दिया है कि 30 दिन तक हमको डेली जो भी कंपनी आपको इनकम दे रही है उससे गेम्स खेल के उनको दिखाना है और उनको प्रूव कराना है कि हम स्पोर्ट फैंटेसी कंपनी ही चलाते हैं और कोई अदर बिजनेस नहीं करते हैं। दूसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 8 सितंबर से हमारा जो सिस्टम है उसमें एक तरीके से ब्रेक लगी हुई थी। हम आपको उतनी सर्विसेज उस तरीके से जिस तरीके से देना चाहते थे वो नहीं दे पा रहे थे ड्यू टू दिस ऑडिट प्रॉब्लम, ड्यू टू दिस कंप्लायंसेस प्रॉब्लम। हम आपको वो सब चीजें नहीं दे पा रहे थे, जिसके चलते हमने बीच का जो मिड वे जो हमने सॉल्यूशन निकाला था वो ये था कि हमने आपको वॉलेट दे दिया था सो दैट आप उस वॉलेट से जो है आपको जो भी पे आउट्स आ रहे हैं उससे आप आगे कंटिन्यूसली बिजनेस कर सकें और बिजनेस करते हुए आप अपने जो है विड्रॉल्स ले सकें, प्लस आपके टीम्स के नीचे अंदर जो भी आपके डाउनलाइन अपलाइन में जो लोग हैं उनको वो विड्रॉल्स आप कंटिन्यूसली दे सकें। बट समहाउ शायद वो चीज भी जो है ढंग से काम नहीं करी। अब उसके अंदर चाहे आपका विश्वास कह लो या आपको लगा कि शायद अभी कंपनी जो है आगे काम नहीं करने वाली या जो भी रीजंस रही, तो उसके लेके मैं आज ज्यादा बात नहीं करूंगा बिकॉज ऑलरेडी कल हम वो चीज डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमने जो है ये डिसाइड किया है जितने भी लोग हमारे सिस्टम के अंदर जो जुड़े हुए हैं वो जितने भी लोग अपनी आईडी पे लेट से 11,000 जिसने लगाए थे, अगर वो अपनी आईडी पे 17,000 पे ले चुका है उसको अब आगे किसी भी तरीके की कोई भी इनकम नहीं आएगी जब तक वो लोग अपनी आईडी रीटॉप अप नहीं करेंगे। अगर उनको कंपनी की प्लेटफॉर्म पे जो भी सर्विस, जो भी बोनस, जो भी रिवॉर्ड्स, जो भी आपको इनकम दी जाती हैं, अगर वो रिज्यूम करनी है तो उसके लिए आपको पहले अपनी आईडी रीटॉप अप करना मैंडेटरी है। अगर आप अपनी आईडी रीटॉप अप करेंगे तभी आपको सारी तरह के इनकम जो है रिज्यूम होंगी, आपको दोबारा से चालू होंगी। अगर आप उसको रीटॉप अप नहीं करते तो आपको वो सारी सर्विसेज जो है स्टॉप हो जाएंगी, वहीं आपकी जो सर्विसेज आपको मिल रही थी SF11 की तरफ से वो खत्म हो जाएंगी। तो आप सभी का जितने भी आप भाई, जितने भी हमारे ऐसे परिवार के लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग हैं जो 17,000 से ज्यादा एक आईडी के ऊपर कमा चुके हैं, उन सबको अपनी अपनी आईडी रीटॉप अप करना मैंडेटरी है। तीसरा पॉइंट जो सबसे ज्यादा लोग पूछते हैं और जो सबसे ज्यादा जिनको लोगों को जिसको लेके कंफ्यूजन होती है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी 1 महीने तक हमें जो है गेम्स खेलनी है और गेम्स खेल के उनको ये प्रूव करना है कि हमारा जो है कंपनी वो गेमिंग कंपनी ही है और गेमिंग में ही काम कर रही है, सो दैट हमारा जो भी फंड वहां ब्लॉक है वो दोबारा जो है रिलीज हो सके और जिसके थ्रू हम जितनी भी चीजें प्लान कर रही थी, चाहे वो SF11 मार्ट हो, चाहे बाकी चीजें हो, वो सारी चीजों को हम दोबारा से स्टार्ट कर सकें। चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप मॉडल हो इंजन ऑयल का, चाहे वो डिस्ट्रीब्यूटरशिप मॉडल हो मिनरल वाटर का, या और भी आगे जो कंपनी ने प्लानिंग कर रखी थी आपको सर्विसेज देने की, आपको गेमिंग प्लेटफॉर्म के अंदर हमारी गेम्स प्रोवाइड करने की, वो सब चीजें जो है हम रिज्यूम कर पाए। उसके लिए ये 1 महीना जो है दोस्तों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस 1 महीने में आप सभी को गेम्स खेलना बहुत जरूरी है। अगर आप सभी लोग तहे दिल से ये चाहते हैं कि हमारी कंपनी बहुत लंबा चले, बहुत अच्छा बिजनेस करे, बहुत अच्छी इनकम आप सभी को प्रोवाइड करे, तो आप सभी का इस कंपनी के अंदर बने रहना और जो भी आपको इनकम आ रही है उससे गेम खेलना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप गेम नहीं खेलेंगे तो आपको किसी भी तरीके की इनकम नहीं मिलेगी, जो हम भी नहीं चाहते हैं। हम भी चाहते हैं कि आप हमारी कंपनी के साथ जुड़े हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा इनकम अर्न करें, ज्यादा से ज्यादा अपनी जो ड्रीम्स हैं, अपनी जो विशेष हैं, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं इस कंपनी को लेके वो सब पूरी करें और अपनी लाइफ के अंदर अपने बच्चों को लेके जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जितनी भी चीजें हैं वो सारी फुलफिल करें। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो विड्रॉल सिस्टम है अभी जो बैंक से था, बिकॉज ऑफ दिस होल्ड जो अभी हमारा कंप्लायंसेस की वजह से जो होल्ड लगा हुआ है,
वो बैंक से नहीं हो पाएगा। तो अभी हमने इसका जो सॉल्यूशन ये निकाला है कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि कंपनी ने अपना SF11 कॉइन ERC20 कॉइन जो है हमारा निकाला था, जिसका हमने कहा था जिसको हम एक्सचेंज पे लेके आएंगे, वो कॉइन एक्सचेंज पे लिस्टेड होगा, वो कॉइन जो है ट्रेडेबल बनेगा, वो कॉइन जो है आप खुद ट्रेडिंग कर पाएंगे, जैसे कि दूसरे कॉइन्स की ट्रेडिंग होती है एक्सचेंजेस के ऊपर, वैसे आप इस कॉइन की भी ट्रेडिंग कर पाएंगे। इस कॉइन को भी आप एक्सचेंज के ऊपर खरीद पाएंगे, बेच पाएंगे। इस कॉइन से किसी भी कॉइन के अंदर आप कन्वर्ट कर पाएंगे, चाहे वो बिटकॉइन हो, चाहे इथेरियम हो, चाहे कोई भी ऑल्ट कॉइन हो। तो वो सारी चीजों के लिए हमारा जो टाइप है विंडेक्स एक्सचेंज, विंडेक्स एक्सचेंज का नाम है दोस्तों, उसके साथ हो चुका है। और विंडेक्स एक्सचेंज जो है आप कल जाके देख सकते हैं, कल से उसके ऊपर हमारी जो है प्रमोशन स्टार्ट हो रही है। वो जो एक्सचेंज है हमारे कॉइन की, SF11 कॉइन की जो प्रमोशन कल से करने जा रही है, और उस एक्सचेंज पे जितने भी ट्रेडर्स, पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी ट्रेडर्स उस एक्सचेंज के ऊपर हैं, वो सारे हमारे इस कॉइन को देखेंगे, इस कॉइन को बाय करेंगे, और सारे लोग जो हैं ये कॉइन को अपने पास ट्रेडिंग के लिए रखेंगे। तो अब जितने भी कॉइन कंपनी के हैं वो उस एक्सचेंज के द्वारा ही बेचे जाएंगे। अभी तक कंपनी वो सारे कॉइन खुद बेच रही थी और एक्सक्लूसिवली अपने SF11 परिवार के लोगों के लिए बेच रही थी। अभी तक जितने भी कॉइन आप सभी ने खरीदे हैं वो सब कंपनी ने डायरेक्ट बेचे हैं और अपने खुद के परिवार को बेचे हैं। बट अब जो कॉइन है वो एक्सचेंज से बिकेंगे। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो एक्सचेंज के थ्रू ले सकते हैं। और हमारा जो एक्सचेंज की सेल है जिसको IEO बोलते हैं, वो आने वाले 16 अक्टूबर से स्टार्ट हो रही है। 16 अक्टूबर से आपको एक्सचेंज के ऊपर हमारा कॉइन जो है खरीदने के लिए अवेलेबल होगा। जैसे कि दुनिया भर के जितने भी ट्रेडर्स हैं वो हमारा कॉइन खरीदेंगे। आप भी अगर इन फ्यूचर इस कॉइन की ट्रेडिंग करना चाहते हैं, इस कॉइन से पैसे कमाना चाहते हैं, तो ये कॉइन आप हमारा खरीद सकते हैं। और जैसे कि अभी आप जो विड्रॉल की बात कर रहा था मैं, जो भी विड्रॉल है आपको वॉलेट में दिया जाएगा। जितना भी आप गेम खेल के जो पैसा जीतेंगे उसका पैसा आपको वॉलेट में दिया जाएगा। वो वॉलेट से आप या तो 100% बिजनेस लगा सकते हैं, आप आगे आईडीज जो हैं दोबारा रिचार्ज कर सकते हैं, या फिर आप ये जो हमारा कॉइन एक्सचेंज पे ट्रेडिंग के लिए आ रहा है, हमारी कोशिश है हम इसको जल्दी से जल्दी ट्रेडिंग के लिए एक्सचेंज के ऊपर ले आए। बट हर एक्सचेंज की अपनी कुछ टर्म्स होती हैं, अपनी कुछ कंडीशंस होती हैं। तो पहले हमारा कॉइन ये जो है वो एक्सचेंज बेचेगी, सारे जितने भी ट्रेडर्स हैं ज्यादा से ज्यादा वो कॉइन खरीदेंगे। जब एक एक्स अमाउंट ऑफ कॉइन हमारे उस एक्सचेंज के ऊपर बिक जाएंगे, उसके बाद आप सभी लोग जितने भी हमारे SF11 के परिवार के लोग जो हमारा कॉइन लेके बैठे हैं, जिनके पास हमारा कॉइन है, जिन्होंने हम कॉइन खरीदा है, वो प्लस ये सारे ट्रेडर्स जो हैं वो सारे मिलके इस कॉइन की ट्रेडिंग जो है एक्सचेंज के ऊपर करेंगे। और जितने भी लोग जिनको ये वॉलेट मनी मिल रही है, अभी आप आज मान लीजिए 1 तारीख है, 1 तारीख से लेके आप मान के चलिए 25 तारीख 20 तारीख तक जितना भी आप गेम से पैसा जीतेंगे, वो पैसे से आप हमारे कॉइन जो है बाय कर सकते हैं। और वो सारे कॉइन जो हैं आप हमारे इस एक्सचेंज पे ट्रेडेबल हैं। विद इन अ सेकंड आप उस कॉइन से बिटकॉइन खरीद सकते हैं, विद इन अ सेकंड आप उस कॉइन से इथेरियम खरीद सकते हैं, विद इन अ सेकंड आप उस कॉइन को पीयर टू पीयर, ये फैसिलिटी भी हम लेके आ रहे हैं। पीयर टू पीयर मींस आप सेलर हैं और एक बंदा है जो बायर है, उस एक्सचेंज के माध्यम से उस कॉइन को जो है डायरेक्ट उसके वॉलेट एड्रेस पे बेच के अपने अकाउंट के अंदर, अपने बैंक अकाउंट में या अपने आपका जो एक्सचेंज का वॉलेट है उसके अंदर पेमेंट आप मंगवा सकते हैं। तो आप जो बात कर रहे थे पे आउट कैसे होंगे, अभी करंटली जो हमने प्रॉब्लम फेस करी है ये जो बैंकिंग की या ये जो गवर्नमेंट कंप्लायंसेस की, उसके चलते हमने ये डिसाइड किया कि इन फ्यूचर हम जो भी पे आउट्स आपको दें वो थ्रू क्रिप्टो करेंसी, थ्रू SF11 कॉइन ही दें, सो दैट कोई भी गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है इन फ्यूचर SF11 के किसी भी हमारे जो चीजें हैं उसके अंदर दखल ना दे सके, हमारे पे आउट्स को लेके, हमारे स्कीम्स को लेके कोई जो है प्रॉब्लम्स ना कर सके। इसीलिए अभी हम सारा अपना सिस्टम जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर लेके आ रहे हैं, सो दैट आपके विड्रॉल्स पहले से भी ज्यादा स्पीड से हो सके, उसके अंदर कोई बैंकिंग चैलेंज ना हो, कोई लिमिट चैलेंज ना हो, कोई पे आउट टाइम की दिक्कत ना हो। आपके पास कॉइन्स होंगे, वो कॉइन आप रात को 12 बजे भी बेच सकते हैं, सुबह के 6 बजे भी बेच सकते हैं।
दोपहर के 2 बजे भी भेज सकते हैं, बिकॉज जो एक्सचेंज होती है 24/7 काम करती है, उसके अंदर कोई बैंकिंग आवर्स का दिक्कत नहीं है, उसके अंदर कोई गस्टेड हॉलीडे या संडे की दिक्कत नहीं है, या सैटरडे की दिक्कत नहीं है, या कोई बैंक हॉलीडे की दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए हमने SF11 जो हमारा खुद का कॉइन निकाला है, वो कॉइन जो है विंडेक्स एक्सचेंज पे लिस्ट होने जा रहा है। थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे वो कॉइन वहां लिस्ट हो जाएगा और वो कॉइन ट्रेडेबल हो जाएगा। सारी दुनिया के लोग जो उस एक्सचेंज के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं, वो लोग हमारे कॉइन का भी ट्रेडिंग करेंगे। आप लोग भी हमारे कॉइन की ट्रेडिंग उसके ऊपर कर सकते हैं। और जो अपने विड्रॉल्स हैं जो आज आपको वॉलेट में दिए जा रहे हैं, वो उस वॉलेट से आप कॉइन बाय करके जो आपको वॉलेट मनी मिलेगी, जब आप जो भी आज आपको ROI आनी है या जो भी आपको पे आउट आना है, चाहे वो टीम बोनस हो चाहे रेफरल बोनस हो, उसके बेस पे वो सारा पैसा जो है आप कॉइन में कन्वर्ट करके कॉइन से एक्सचेंज पे विड्रॉ भी कर सकते हैं। विद इन अ सेकंड वो आपका विड्रॉ होगा। और विड्रॉ नहीं करना चाहते तो उसके ट्रेडिंग कर सकते हैं, या कोई और कॉइन बाय करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो लोग कह रहे थे कि क्या होगा, आप कैसे होगा, तो एक चीज मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूं, जितने भी लोग इस कंपनी में हैं जिनका प्रिंसिपल पेंडिंग है, कंपनी सबका प्रिंसिपल जो है क्लियर करेगी। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज काफी सारे ऐसे लोगों का मेरे पास जो है कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, काफी सारे लोगों को मैं रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाया सुबह से, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि हम इन्हीं सभी चीजों को एग्जीक्यूट करने में बिजी चल रहे हैं। हमारी कंपनी के सारे लोग दिन रात लगे हुए हैं और सारी चीजों को ठीक करने में लगे हुए हैं। और जितनी भी चीजें हमने प्लान करी हैं दोस्तों, वो हम करेंगे ही करेंगे, चाहे दुनिया जो मर्जी बोले। यूट्यूब के ऊपर यूट्यूबर्स अपने लाइक्स लेने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए जितनी मर्जी नेगेटिविटी SF11 की करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें पूरा विश्वास है हम पे, हमें पूरा विश्वास है आप पे, हमें पूरा विश्वास है SF11 पे। तो SF11 कंपनी जो है कोई स्कीम नहीं है, कोई शॉर्ट टर्म मनी मेकिंग स्कीम नहीं है, कोई किसी भी तरीके की ये भागने वाली कंपनी या पैसा बनाने वाली कंपनी नहीं है। ये प्योर बिजनेस है, प्योर गेमिंग स्पोर्ट्स एंटरटेनिंग बिजनेस है, जिसके अंदर आप स्पोर्ट्स की गेम देके ज्यादा से ज्यादा आपको सर्विसेज देके आप कैसी एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं, कैसे आप एक फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं अपना, कैसे आप अपने फ्यूचर को स्टेबल बना सकते हैं, ये सारी चीजों को जो है हम आप तक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और बहुत ही जल्द ये सारी चीजें जो हैं जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगी। और जितने भी लोग जिन लोगों का प्रिंसिपल बचा हुआ है, जो ये कह रहे हैं कि हमने अभी लगाया था और हमारा पे आउट रुक गया है, तो कल से सभी के पे आउट जो है चालू हो जाएंगे। और वो पे आउट जो है आपको गेम खेल के रिइंबर्स करने होंगे। जो भी पैसा आप गेम खेल के जो जीतेंगे वो आपके वॉलेट में रहेगा। और जैसे ही हमारा ये एक्सचेंज सिस्टम शुरू हो जाएगा, उसके बाद मैं मानता हूं अभी थोड़े दिनों की दिक्कत जरूर है, आपको बहुत परेशानी आ रही है, और खासकर सबसे ज्यादा परेशानी जो आ रही है उन लोगों को आ रही है जो अभी अभी ज्वाइन हुए थे, जिन्होंने अभी अभी स्टार्ट किया था, बिकॉज उनको अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि कंपनी क्या कर रही है, कंपनी ने किया क्या। बट उन सभी दोस्तों से, उन सभी भाइयों से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये कंपनी कोई आज की नहीं है, एक हफ्ते की नहीं है, कोई एक महीने की नहीं है। ये कंपनी 7 महीने से काम कर रही है, और पिछले 7 महीने से लगातार एक भी दिन इसने पे आउट नहीं रोका। पूरे लॉकडाउन के टाइम में भी इस कंपनी ने पे आउट दिया है, और आगे भी इसी स्पीड से पे आउट देती रहेगी। बट ये जो गवर्नमेंट का कंप्लायंस इशू हमारे साथ हुआ है, वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो किसी के साथ भी हो सकती है। किसी भी कंपनी को जो है उसके ऑडिट्स के लिए गवर्नमेंट जो है पूछ सकती है, उसकी बुक्स को एनालाइज कर सकती है। तो वो चीज हमारे साथ भी हुई है, विच इज फाइन, और अच्छी बात है वो चीजें हुई, बिकॉज हमें भी पता चला कि हम क्या चीज गलत कर रहे थे, क्या चीजें हमारे सिस्टम में सुधारने की जरूरत थी। तो हम भी वो सब चीजों को सुधार रहे हैं, और आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर से बेहतर सर्विसेज, बेहतर से बेहतर चीजें देने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग जो हैं पेशेंस बनाए रखिए, जैसे आपने इतना पेशेंस अभी तक बनाए रखा है। अगर ये कंपनी चाहती तो लॉकडाउन में भी शायद, जब पूरी दुनिया ने पैसे देने बंद कर दिए थे, पूरी दुनिया ने शटर डाउन कर दिए थे, हम भी शटर डाउन कर सकते थे, हम भी पे आउट स्टॉप कर सकते थे। बट हम बिजनेस करने आए हैं, बहुत बड़ा बिजनेस करने आए हैं, और बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे भी। लाखों लोगों को उस बिजनेस के अंदर जोड़ के उनके भी सारे सपनों को पूरा करेंगे। तो इसलिए ये कंपनी जो है कोई स्कीम नहीं है, ये कंपनी कोई MLM नहीं है।
हम इसके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग जरूर यूज कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग जो है सिर्फ और सिर्फ एक जरिया है आप जैसे बहुत बढ़िया लोगों को अपने साथ जोड़ने का, आप जैसे बहुत ग्रेट लीडर्स को अपने साथ जोड़ने का, जो इतना एक्सपीरियंस रखते हैं मार्केटिंग का, जो इतना एक्सपीरियंस रखते हैं सेल्स का, उन सबको अपने साथ जोड़ के एक इस जो हमारा आज एक परिवार है उसको एक बहुत बड़ा परिवार बनाने का, और एक इसको एक लंबा विजन लेके चलने का, और आने वाली जनरेशंस को एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म देने का, इसी सोच के साथ SF11 काम कर रही है। तो दोस्तों, जैसे कि जब लॉकडाउन आया था और लॉकडाउन के अंदर आप सभी लोग अपनी अपनी जान बचाने के लिए 3-3 महीने सारा कुछ छोड़ के, अपना काम छोड़ के, अपनी नौकरियां छोड़ के, अपने बिजनेस छोड़ के, अपने लाखों करोड़ों रुपए के सेटअप्स को छोड़ के, सारी चीजें छोड़ के सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए घर में बैठ गए थे। और उस टाइम आपका सारा फोकस अपनी जान को बचाने का था, अपनी परिवार को, लोगों को बचाने का था, उनको हेल्दी रखने का था। वैसे ही अब हमारा वक्त है इस कंपनी के अंदर जो भी प्रॉब्लम आई है उसको ठीक करने का। उसके लिए हमें पेशेंस रखने हैं। अगर हम अपनी जान बचाने के लिए 3 महीने बिना कोई काम किए, बिना कोई पैसा कमाए, बिना कुछ किए 3 महीने अगर हम लगातार घर पे बैठ सकते हैं, तो क्या हम ये SF11 जो हमारी कंपनी जो इतना कुछ अभी तक आपको देती आई है, इतनी चीजें आपको प्रोवाइड करती आई है, इतनी फाइनेंशियल सपोर्ट इसने आपको दी है, क्या ये कंपनी को आप सपोर्ट नहीं कर सकते सिर्फ 1 महीने के लिए? हम भाग नहीं रहे दोस्तों, दुनिया भाग जाती है। मैंने देखा है, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप चले गए, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया। हम कुछ नहीं कर रहे। एक प्रॉब्लम आई है, वो प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करी है, और हम यही चाह रहे हैं इस प्रॉब्लम के अंदर आप हमारे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें। बाकी कंपनी अपने हर लेवल पे जो बेस्ट चीजें, जो बेस्ट सर्विसेज आपको दे सके वो देने की कोशिश कर रही है। अगर आप इस कठिन समय में हमारे साथ खड़े होंगे तो यकीन मानिएगा आने वाला जो फ्यूचर है बहुत सुनहरा होगा। और जितने भी लोग इस टाइम जो आपको नेगेटिव कर रहे हैं या नेगेटिव बातें कर रहे हैं या नेगेटिव आपको समझा रहे हैं कि कंपनी ऐसा हो गया, कंपनी वैसा हो गया, कंपनी ये, कंपनी वो, मतलब लोगों ने तो भविष्यवाणियां तक कर दी कि SF11 23 तारीख को बंद हो जाएगी, SF11 27 तारीख को बंद हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो इन सब चीजों में मत आइए। प्लीज अपने आप पे विश्वास कीजिए, अपने कंपनी पे विश्वास कीजिए, इस कंपनी के सिस्टम पे विश्वास कीजिए। सारी चीजें पहले जैसी ही हैं और पहले से बेहतर होने जा रही हैं। तो प्लीज आप पैनिक मत होइए ना ही। और एक मेरी रिक्वेस्ट और भी है, ये जितनी भी टीमें और जितने भी आप आज SF11 के साथ जुड़े हैं, तो किसी ना किसी लीडर, किसी ना किसी मेंबर की वजह से ही जुड़े हैं। तो प्लीज उन्होंने भी आपका भला ही सोचा है और उन्होंने ही आपको भला सोचते हुए इस कंपनी में लेके आए हैं। ऐसा नहीं है कि उनका खुद का लालच था, ठीक है? तो उनका कहीं ना कहीं आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म, एक अच्छी कंपनी, एक अच्छी इनकम देने का सोच थी, शायद इसीलिए वो आपके पास आए और आपको जोड़ा। हाँ, अगर ऐसा जरूर हो सकता है कि उनकी टाइमिंग, मैं कह सकता हूँ कि उन्होंने तो हर किसी को ही जोड़ा है। काफी लोग उन्होंने जब काफी लोग फरवरी में भी जोड़े, उन्होंने काफी लोग मार्च में भी जोड़े, उन्होंने काफी लोग अप्रैल में भी जोड़े, मई में भी जोड़े, जून में भी जोड़े, जुलाई में भी जोड़े। तो जो लोग फरवरी में जुड़े थे, मार्च में जुड़े थे, अप्रैल में जुड़े थे, मई में जुड़े थे, जून में जुड़े थे, वो आज सभी लोग इस कंपनी से बहुत अच्छी इनकम, बहुत अच्छे पैसे, बहुत अच्छी अर्निंग करके बैठे हैं। वो भी सिर्फ गेम्स खेल के और बहुत ही आसान काम करके घर में बैठे बैठे, विदाउट कोई उन्होंने शोरूम्स नहीं खोले, कोई उन्होंने इन्वेस्टमेंट नहीं करी, कोई उन्होंने स्टाफ नहीं रखा, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करी है। मार्केटिंग करके उन्होंने इतनी अच्छी इनकम जो है बनाई है। तो आगे भी आप सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग करके, और जैसे कि मैंने कहा गेम्स खेलना मैंडेटरी है, तो गेम्स खेल के आप दोबारा से बहुत अच्छे इनकम जो है बना सकते हैं। और दोस्तों, गेम खेलना तो इतना आसान काम होता है और गेम खेलना अपने आप में एंटरटेनिंग भी होता है, तो इसमें मुश्किल क्या है? और हमारा तो खुद का प्रोफेशनल स्टाफ जो है डेली आपको पिछले 1 महीने से लगातार शाम को गेम सिखा रहा है कि गेम्स कैसे खेलनी है, गेम्स में कैसे पार्टिसिपेट करना है, गेम्स के अंदर आप कॉन्टेस्ट में कैसे एनरोल करेंगे। सारी चीजें कंपनी आपको करके दे रही है, आपको बता रही है, आपको समझा रही है। अगर उसके बावजूद भी अगर आप कंपनी को सपोर्ट नहीं करेंगे, कंपनी के साथ नहीं खड़े होंगे, तो फिर कैसे चलेगा? बिकॉज आप सभी जो हमारा SF11 का परिवार है, आप हमारी कंपनी की बैकबोन है। जैसे हमारा काम है
आपको अच्छा सॉफ्टवेयर देना, हमारा काम है आपको अच्छी मैनेजमेंट देना। अगर हमारा काम है आपको सारी चीजें टाइमली पूरा करके देना, वैसे ही आपका भी काम है इस कंपनी की कमान को संभालने का, इस कंपनी की मार्केटिंग डिपार्टमेंट को संभालने का, आपका काम है इस कंपनी के बिजनेस वॉल्यूम को संभालने का। तो हम सब एज ए टीम काम कर रहे हैं, यहाँ पे कोई बॉस नहीं है, यहाँ पे कोई ओनर नहीं है, वी ऑल आर लाइक अ फैमिली। और ये हम सबकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस कंपनी को उसी जोश के साथ, उसी जुनून के साथ और उसी पॉजिटिवनेस के साथ काम करें। कोई भी काम हो दोस्तों, बड़ा किया जा सकता है, लंबा चलाया जा सकता है, सब कुछ किया जा सकता है, सिर्फ पॉजिटिव सोच और राइट अप्रोच की जरूरत होती है। तो आप सभी अगर राइट अप्रोच रखें, पॉजिटिव रहें और सिर्फ थोड़ा समय पेशेंस और बनाएं जैसे कि अभी तक आपने बनाया रखा है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। कंपनी किसी का भी 1 रुपया नहीं लेके भागने वाली है और ना ही भागेगी। सबको सबका प्रॉपर एक एक पैसा जो है दिया जाएगा और कल से वो सबके पैसे जो हैं जैसे कि पहले आते थे आज आना शुरू हो जाएंगे। फर्क सिर्फ इतना है, अभी तक जो है बैंक में फटाफट आप लोगों को विड्रॉल मिल जाता था। अभी हमारी बैंकिंग की प्रॉब्लम चल रही है जिसके चलते हम आपको चाहते हुए भी वो पैसे नहीं दे पाएंगे। तो आपको थोड़ा दिन वेट करना है और वो पैसे आपको बहुत ही जल्द हमारे आने वाली एक्सचेंज पे जो है विड्रॉ होना शुरू हो जाएंगे और आप सभी लोग उस एक्सचेंज के थ्रू पैसे जो है अपने विड्रॉ कर पाएंगे पहले से भी ज्यादा स्पीड से, पहले से भी ज्यादा अच्छे प्राइजेस पे। बिकॉज आज तक आप जितना भी पैसा आपको कंपनी ने बैंकिंग सिस्टम से दिया, अगर मैं 110 रुपए आपको दे रहा था तो आपको उस बैंक के थ्रू 110 रुपए ही मिलते थे। बैंक ने हमेशा आपको 110 रुपए ही दी है। अगर कंपनी ने बैंक को 110 भेजे तो आपको कंपनी से बैंक से 110 रुपए ही आपके खातों में आए हैं। बट ये जो एक्सचेंज पे हम काम करने जा रहे हैं वो वहां पे भी कंपनी ने आप सभी के बारे में इतना सोचा है, इतना आपके लिए वर्किंग करी है। आज हम जो आपको पैसे देंगे जिससे आप कॉइन लेंगे, वो कॉइन जब आप एक्सचेंज पे लेके जाएंगे तो हो सकता है उस टाइम वो कॉइन 20 रुपए का, 25 रुपए का या 100 रुपए का होगा। और अगर आप जब विड्रॉ करें तो हो सकता है विद इन 2 आवर्स उसका रेट जो है 225 रुपए, 230 रुपए, 215 रुपए भी हो सकता है। तो सोचिए दोस्तों क्या कमाल होने जा रहा है, क्या आपको प्रॉफिट्स होने जा रहे हैं। मतलब जो विड्रॉल आपको मिलता था पहले उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा इनकम नहीं होती थी, कोई उसकी इंक्रीमेंट नहीं होती थी, कोई उसके ऊपर एक्स्ट्रा आपको चीज नहीं मिलती थी। जहां जो चीज आपको देने जा रहे हैं SF11 कॉइन के रूप में, जब वो एक्सचेंज पे आप ट्रांसफर करोगे तो उसकी वैल्यू जो है इंक्रीज कर सकती है। वहां पे आपको मतलब जो 110 रुपए आपको आ रहे थे वो 110 हो सकता है आपको 150 भी मिले, 180 भी मिले, 160 भी मिले। तो जो भी इंक्रीमेंट होगा वो भी सर सारा भाइयों आपका ही है। और इसीलिए SF11 जो है दिन रात SF11 की मैनेजमेंट, SF11 की टीम लगी हुई है। तो प्लीज एक मेरी रिक्वेस्ट और है, आप अभी जितने भी सारे लोग हैं परेशान होके, पैनिक होके, हो सकता है अपने लीडर्स पे गुस्सा भी कर रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं और उनको तंग भी कर रहे हैं, तो प्लीज उनको मत तंग कीजिए। उन सब ने आपका भला ही सोचा है, हम भी आपका भला ही चाहते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं आपका भला होगा तो हमारा भला ऑटोमेटिकली होगा। अगर आप लोग काम करते रहेंगे, आप लोग पैसे कमाते रहेंगे तो कंपनी बहुत सारी चीजें आगे करती रहेगी और नई नई चीजें आप सभी के लिए लाती रहेगी। बिकॉज ये विन विन सिचुएशन वाला काम है। अगर आप कमाएंगे तभी हम कमाएंगे, आप नहीं कमाएंगे तो हम भी नहीं कमाएंगे। आप काम करेंगे तो हम काम करते रहेंगे, आप काम करना बंद कर देंगे तो हम भी काम नहीं कर पाएंगे। चाहे हम जितनी भी चीजें ले आए आपके लिए, जितने भी प्लेटफॉर्म आपके लिए खड़े कर लें, जितनी भी आपके लिए सर्विसेज, जितनी भी आपके लिए नई नई इनोवेशंस, नई नई टेक्नोलॉजीज हम ले आए, अगर आप उसका यूज ही नहीं करेंगे तो SF11 चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है, आप पैनिक ना हो, आप नेगेटिव ना हो, आप इन सब चीजों को समझ के लें। ये एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, ये एक सिस्टमैटिक प्रॉब्लम है, ये एक गवर्नमेंट कंप्लायंस प्रॉब्लम है, जो शायद अगर आप बिजनेसमैन हैं या जॉब में भी हैं तो आप समझ सकते हैं कि हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से आती है और उस टाइम पे उसको वो सारी कंप्लायंसेस पूरी करके देनी पड़ती हैं, जो कि हमारा ड्यूटी भी है और गवर्नमेंट का राइट है हमसे पूछना। और हमारी चीजों को अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो करेक्ट करके लेना। तो कंपनी कुछ नहीं कर रही, कंपनी सिर्फ जो गवर्नमेंट ने चीजें बताई हैं उनको फॉलो करके आपसे फॉलो करवाना चाहती है, सो दैट आप उन चीजों को फॉलो करें और हमारा ये बिजनेस जो है पहले की तरह स्मूथ चल सके और ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी हम दोबारा से
लाइन पे आ जाएं और उसी ट्रैक से उसी स्पीड के साथ आगे बढ़ें। और हमने जितनी भी चीजें आप सभी के लिए डेवलप करके रखी हैं, जितनी भी चीजें हमने आप सभी को दी हैं, वो सारी चीजें हम आपको जो है प्रोवाइड कर सकें। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा। बाकी जो भी छोटी मोटी टेक्निकल अगर कुछ इश्यूज हैं तो आप हमें प्लीज हमारे जो सपोर्ट नंबर्स हैं उस पर बताइए। और जितने भी लोग आप सब अगर मेरे को फोन कर रहे हैं, अगर मैं आज आप सबका फोन नहीं उठा पाता हूँ या आपको टाइमली मैसेज नहीं दे पाता हूँ तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, बिकॉज अभी हम इन सब चीजों को जल्दी से जल्दी करेक्ट करने में लगे हुए हैं। कल से हमारे एक्सचेंज के ऊपर प्रमोशन चालू हो जाएगा। हम सब उसी चीजों के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कैसे जल्दी से जल्दी हम आप सबको पुराने जैसा सिस्टम और उससे भी बेहतर चीजें, उससे भी बेहतर फास्ट सर्विसेज दे पाए। तो प्लीज इन सब चीजों को आप समझ के लें, अपना पेशेंस लूज ना करें। और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ आने वाला जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट होने वाला है। और एक चीज और, ये जो हमने जूम कॉल है ये भी हम आपको पता है थर्ड पार्टी होती है, हमारा खुद का नहीं है। जूम एक कंपनी है यूएस की, जिससे हम उसको जो है हम रेंट दे के ये हम जो जूम कॉल करते हैं, इसकी लिमिट हमारी जो है 500 तक की है। इसको भी हमने जो है रिक्वेस्ट दे दी है। कल से ये हमारे जूम कॉल की मीटिंग की जो लिमिट है वो भी बढ़ के हम इसको 2,500 से 3,000 करा रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी जूम कॉल पे आके हमें सुन सकें, हमारी चीजों को समझ सकें, उनके जो भी डाउट्स हैं वो हमारे इस जूम कॉल के थ्रू क्लियर कर सकें। और ये जितनी भी चीजें हम हमारे भाइयों के लिए कर रहे हैं उन सब चीजों को वो इस जूम कॉल के जरिए सुन के समझ के आगे अपने सारे भाइयों को दोस्तों को समझा सकें। जितने भी लोग जिनका प्रिंसिपल पेंडिंग है उनको किसी भी तरीके की कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपका पैसे दोस्तों डिले जरूर है बट डिनाइड नहीं है। आपका पैसा मरा नहीं है, आपका पैसा वहीं के वहीं है। आपको जो कमिटमेंट्स हैं उस कमिटमेंट्स के अकॉर्डिंगली आपको दोबारा वैसे ही मिलेगा। थोड़ा सा प्रोसीजर जरूर चेंज हुआ है, बट जो प्रोसीजर चेंजेस हुए हैं वो प्रोसीजर बिकॉज गवर्नमेंट ने कहा है और हम इंडिया में रहते हैं तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करके पूरा करके ही हमें काम करना पड़ेगा और उसके बिना हम आगे नहीं चल सकते। तो इसीलिए आप सभी को जितनी भी चीजें जो हमारी गवर्नमेंट कहती है उसको मानना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा, सो दैट हम इस कंपनी को बहुत आगे तक लेके जा सकें। आप सभी को वो सारी चीजें जो हम चाहते हैं और वो सारी चीजें जो आप चाहते हो वो हम दे सकें। इसी के साथ मैं आज अपनी जूम कॉल खत्म करूंगा। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट है तो दोस्तों अभी आने वाले कुछ दिन तक लगातार मैं आऊंगा और डेली आपको इस जूम कॉल के माध्यम से सारी चीजें, कंपनी जो जो चीजें कर रही है, जो जो चीजें करने जा रही है, सब चीजें हम आपको बताएंगे। और जितने भी लोग आज इस जूम कॉल पे नहीं आ पाए उन सब के लिए मैं यही कहूंगा, या जो लोग ज्वाइन नहीं कर पाए, ज्वाइन करना चाह रहे थे, उन सभी के लिए मैं यही कहूंगा, प्लीज आप जितने भी लोगों ने ये जूम कॉल सुनी है, जितने भी लोगों ने ये जूम कॉल देखी है, प्लीज आप हमारा मैसेज उन तक पहुंचाइए। उनको भी अगर डाउट है, उनको भी अगर टेंशन है तो प्लीज उनकी टेंशन दूर कीजिए और उनको बोलिए कि कंपनी यही है, कंपनी कहीं नहीं जा रही है। आप थोड़ा सा पेशेंस बनाएं बस। आप सभी के पैसे आपको टाइम से, और मैं कह रहा हूँ पहले से भी ज्यादा अच्छे वैल्यू पे इंक्रीज होके मिलने वाले हैं। इसी के साथ आप जो है